दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, भारत की धरती रहस्य और चमत्कारों से भरी हुई है। गांव-गांव में ऐसी कथाएं सुनाई देती हैं जहां मंदिर, किलों और हवेलियों में आत्माओं का वास माना जाता है। कभी कोई साधु अपने तप से देवता का आह्वान करता है, तो कभी कोई पथभ्रष्ट होकर तंत्र मंत्र में उलझकर चुड़ैल बन जाता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक गांव की है, जहां एक साध्वी की अधूरी तपस्या उसे भयानक चुड़ैल में बदल देती है। और जब उसका आतंक असहनीय हो गया, तब मां काली ने स्वयं प्रकट होकर उसका अंत किया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बसे छोटे से गांव देवपुर में सदियों पुराना एक मंदिर था, कालीपीठ। लोग कहते थे कि यह मंदिर बहुत चमत्कारी था। पहले यहाँ मां काली की आराधना होती थी, लेकिन अब वो मंदिर वीरान पड़ा था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ कभी एक साध्वी ने तपस्या की थी, लेकिन उसकी तपस्या अधूरी रह गई और वो साध्वी आज चुड़ैल बनकर मंदिर में भटकती है। रात को उस मंदिर के पास से कोई नहीं गुजरता। लोग कहते, अमावस्या की रात वहां औरत के रोने और हंसने की आवाज आती है। करीब 150 साल पहले साध्वी कमला नाम की एक औरत यहाँ आई थी। वो बहुत विद्वान और शक्तिशाली थी। उसने मां काली का कठोर व्रत लिया और इस मंदिर में तपस्या शुरू की। कहते हैं कि गांव के कुछ लालची जमींदारों ने उसकी तपस्या भंग कर दी। उसके साथ छल हुआ और वो अधूरी साधना के साथ तड़प तड़प कर मर गई। मरते समय उसने शाप दिया, यहाँ जो भी अधर्म करेगा उसका विनाश होगा। तब से उसकी आत्मा मंदिर में भटकती रही। धीरे धीरे वो साध्वी आत्मा चुड़ैल में बदल गई। गांव वालों ने देखा कि मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, बच्चों पर दौरे पड़ने लगे, खेतों में खून के धब्बे मिलते और रात को किसी औरत की छाया दिखती। लोग कहते, ये साध्वी की आत्मा है, अब वो चुड़ैल बन चुकी है। दोस्तों, गांव में हरि नारायण नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटा मोहन और बेटी रेखा। हरि नारायण बहुत गरीब था। उसकी जमीन मंदिर के पास थी। लोग उसे समझाते, ये जमीन छोड़ दे, वहां रहना ठीक नहीं। लेकिन मजबूरी में वो अपने परिवार को लेकर मंदिर के पास ही रहने लगा। पहली ही रात उनकी झोपड़ी में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजा अपने आप खुल बंद होने लगा, मिट्टी का दिया बुझ गया और रेखा को लगा कि कोई उसके बाल खींच रहा है। लक्ष्मी ने डरकर कहा, यहां कुछ ठीक नहीं, हमें भाग चलना चाहिए। लेकिन हरि नारायण ने कहा, डर मत, मां काली की कृपा होगी तो कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों बाद मोहन अचानक गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा। जब मिला तो वो मंदिर के अंदर बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर नाखूनों के निशान थे। रेखा को बार बार सपना आने लगा कि एक साध्वी उसे बुला रही है। सपना इतना वास्तविक था कि वो आधी रात को नींद में उठकर मंदिर की ओर चली जाती। गांव वाले समझ गए कि अब चुड़ैल सक्रिय हो गई है। दोस्तों, गांव में एक तांत्रिक आया, भैरवनाथ। उसने कहा, ये साध्वी की आत्मा है, इसे साधना से बांधना होगा। उसने अमावस्या की रात तंत्र मंत्र किया, लेकिन चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि उसने भैरवनाथ को ही मार डाला। उस दिन से गांव और भी डर गया। एक दिन रेखा ने साध्वी को सामने देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल, शरीर पर फटे वस्त्र, हाथ में त्रिशूल का टूटा हुआ टुकड़ा। उसके पैरों की जगह उल्टे पंजे थे। वो रेखा से बोली, मैं साध्वी कमला हूं, मेरी तपस्या अधूरी रह गई, मुझे कोई मोक्ष नहीं दिला सकता। अब मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। हरि नारायण ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने कहा, सिर्फ मां काली ही साध्वी को मुक्त कर सकती हैं। तुम्हें नवरात्र में अखंड ज्योति जलानी होगी। गांव वालों ने मिलकर मंदिर में अखंड ज्योति जलाई और दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया। अमावस्या की रात साध्वी ने भयानक रूप धारण किया। हवा आंधी की तरह चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोग बेहोश होने लगे। साध्वी ने जोर से चीखा, तुम्हारी पूजा मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन उसी समय मंदिर की ज्योति और तेज हो गई। अचानक आकाश में बिजली गिरी। मंदिर की मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकला। मां काली प्रकट हुई। काले वर्ण, लाल जिह्वा बाहर, गले में नर मुंडों की माला, हाथों में तलवार, त्रिशूल और खड्ग, सिंह पर सवार, आंखों में ज्वाला। मां काली ने साध्वी से कहा,
तेरी साधना अधूरी रह गई, लेकिन तूने अधर्म का मार्ग क्यों चुना? आज तेरी मुक्ति का समय आ गया है। दोस्तों, साध्वी ने अपने तंत्र से काली माँ को रोकने की कोशिश की। उसने अग्नि का घेरा बनाया, हवा में उड़कर भयानक स्वर निकाले, लेकिन माँ काली ने त्रिशूल से वार किया। साध्वी जमीन पर गिर पड़ी। वो रोते हुए बोली, माँ, मुझे क्षमा करो, मैं छल और अपमान से मरी थी, मुझे मोक्ष दो। माँ काली ने अपने करुणामयी स्वर में कहा, जो अधर्म करता है उसका यही परिणाम होता है, लेकिन तूने मेरा नाम लिया है, इसलिए आज तुझे मुक्ति देती हूं। साध्वी का रूप धीरे धीरे बदल गया। उसका चेहरा शांत हो गया, वो प्रकाश में विलीन हो गई। मंदिर का सारा अंधकार दूर हो गया। उस दिन के बाद कालीपीठ मंदिर फिर से जागृत हो गया। गांव वाले हर साल वहां भव्य पूजा करने लगे। हरिनारायण का परिवार सुख शांति से रहने लगा। रेखा और मोहन अब डरते नहीं थे। गांव वाले कहते, ये मां काली का चमत्कार है, उन्होंने साध्वी चुड़ैल को मोक्ष दिलाया और हमें भय से मुक्त किया। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितनी भी शक्तिशाली आत्मा क्यों ना हो, ईश्वर की शक्ति के आगे टिक नहीं सकती। भक्ति और आस्था से बुराई पर हमेशा विजय मिलती है।